यस हाँ सर। जी सर। और 12th क्लास में इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते जाएं, आपने लिखना जरूर है। नेट सेल को क्या लिखेंगे बताओ जी? रेवेन्यू रेवेन्यू फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 12th में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। गुड सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिखना है इसमें। ओके। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रेवेन्यू है उसकी कॉस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब गुड्स, गुड्स के रेवेन्यू की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। ये 12th में सीखा बेटा हमने। अब इसका मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका एक और नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसे लिखते रहें। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता था जी, बताओ जी गर्वित गुलाटी जी। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस नेट नेट परचेज। परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसको हम बोलते हैं जी ओपनिंग इन्वेंट्री। लिखते रहें आप, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोई और फॉर्मूला भी होता था जी, जरा बताना प्लीज। हाँ जी सर, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम गुड ऑपरेशन। सोल्ड। तो अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो इसको मैं इधर लेकर चला गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये लो जी, इतना क्लियर है जी। यस सर। अब मुझे बताओ, इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन हो गया, ये भी हो गया जी। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ये लिख लो पहले इतना। पहले एग्जाम्पल से अगर आपने कर रखा है तो बेटा आप दोबारा कर लीजिएगा, या थोड़ा सा हैवी एग्जाम्पल लेता हूं, या स्टार्टिंग से करा देता हूं, कुछ बच्चे अभी नए आए हैं जी। क्वेश्चन लिखते जाओ और करते जाओ। इलिस्ट्रेशन 98, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लिखते जाएं आप साथ साथ ही। क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में नेट सेल्स 1,60,000 रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है जी 40,000। ये क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे। सिद्धांत जी बताना शुरू कर दो अब। सर क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू ऑपरेशन इनटू इंटू 100। 100। इंटू बेटा करते जाना, अगर आपने करा भी हुआ है ना तो 1 मिनट लगना है, जरा टाइम लगना ही नहीं इसमें। और जो जो ये मैंने शीट है ना आपको जो अभी ये बताई है बेटा, ये मैंने कैश फ्लो में पूरा डिटेल में बताया है। कैश फ्लो की रिकॉर्डिंग की पहली 4 क्लास में ये मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, इसलिए ये क्या बताना है जी। सर ये जो आप अभी पर्टिकुलर रेशियो करा रहे हो, या पहली क्लास है ना हमारी पहली रेशियो क्लास की? भाई साहब, मैं दोबारा लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास। ओके सर। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसमें भी कुछ कराया नहीं मैंने भाई साहब रेशियो में। मैं तो कैश फ्लो से मर्ज कर रहा हूँ, इसको मिला रहा हूं बस, कि कैश फ्लो में जो पढ़ाया था वही करा रहा हूं। और ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको इसका थोड़ा ये देखिए, मैंने आप सिद्धांत लास्ट क्लास में भी थे आप। अब इस क्वेश्चन में आरएफओ कितना है जी, 1,60,000 रुपए। इसका मतलब मैंने माल बेचा 1,60,000 का, और मुझे प्रॉफिट हुआ 40,000 का। तो कितना परसेंट मैंने कमाई करी है बताओ जी। 25%। 25%। ये 25% कमाई करी है, लेकिन मेरा डाउट ये है, ये 25% किसका? कॉस्ट का। नेट सेल्स रेवेन्यू का। फ्रॉम ऑपरेशंस का।
ये मेरा डाउट है, मैं लिख देता हूं। मेरा डाउट ये है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया है 25%। 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू रेशियो आया फ्रॉम है। ऑपरेशंस मेरा डाउट ये किसका? रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू ऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस का। गुड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, बिल्कुल सही। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आपने सही बताया। यानी कि 1,60,000 पर हमने 40,000 रुपए कमाए हैं। आपने माल बेचा 1,60,000 का, 40,000 रुपए कमा लिए, तो 25% कमाई हुई है। 25% ऑन सेल। सेल का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल। मैं फिर सारे बच्चों को दोबारा बोल रहा हूं, बेटा ये फर्स्ट क्लास ही है, हर क्लास में बताता रहूंगा क्या क्या पढ़ाया है, कंफ्यूज नहीं होना इस चैप्टर में। ये पहली क्लास, पहला टॉपिक ही चल रहा है, घबराओ मत। चिंता मत करो जी, मुझे आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। ये हो गया जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन नेट सेल्स है। अगला क्वेश्चन लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान चैप्टर है बेटा, ये प्रैक्टिस मांगता है चैप्टर, इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप तैयार रहें और क्वेश्चन जरूर उतारें, चाहे आपके पास बुक भी है तब भी आप क्वेश्चन जरूर लिखें। आप प्लीज सारे बच्चे क्वेश्चन जरूर लिखें जी। इलस्ट्रेशन 99, कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैंने भी क्वेश्चन मार्क लगाया, आप भी लगाएं। आगे क्वेश्चन में गिवन है, बताना गर्वित गुलाटी जी क्या गिवन है। प्रियांशी गुप्ता आप बता दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपए का गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है सुरभि बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25%। ये 25% ऑन कॉस्ट है। अक्षरा कोठारी क्लास से चली गई हैं? नो सर। हाँ बेटा बोलो ना। तो ये क्वेश्चन है आपका। प्रियांशी गुप्ता आप क्लास में हैं या चले गए? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है बेटा, आरएफओ 6 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। बताओ गुंजन मैं कैसे निकालू बेटा, मुझे तरीका बताओ। सर कॉस्ट को एक्स ले लेंगे। कॉस्ट को एक्स ले लेंगे। अच्छा, अगर आपको बढ़िया समझना है तो एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, अगर आप Yes, अलर्ट sir. हैं, एक बढ़िया तरीका बताऊं। सीए में Yes, जैसे sir. हम करते हैं, सीए सीपीटी का तरीका बता दूं जी आपको। सीए सीपीटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसका एक तरीका समझ लो अगर आपको समझना है तो। थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज अलर्ट हो जाओ। सीए के अंदर मैं 12th का लेवल नहीं, मैं 12th का अलग तरीके से लेवल बताऊंगा। सीए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उसका एक तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। बेटा आप थोड़ा सा ना पीछे बोलते रहो, मुझे आज वहम सा हो रहा है कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। फर्स्ट टाइम है ना आज पीछे वाले में। सर आ रही आवाज। यस सर आ रही। हाँ थोड़ा सा आप प्लीज आज थोड़ा सा कर लो, फिर मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। अब देखो जी, एक तरीका बहुत बढ़िया बताता हूं आपको, बहुत आगे फायदा मिलेगा इसका। मैंने बोला कॉस्ट प्राइस, आप लिख लेना, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ओके, और प्रॉफिट है मेरा 25 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा जी? व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? बोलो ना। 125। 125। थैंक यू जी, जो बोल रहे हैं बेटे दिल से आशीर्वाद। अब देखो तरीका क्या होता है, मैंने लिखा प्रॉफिट, पी का मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये क्या होता है ऊपर न्यूमिनेटर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं सिद्धांत? न्यूमरेटर। और नीचे क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर। अब मैंने यहां लिखा ओन कॉस्ट। अब एक बात याद रखना, जो राइट में है, आप लिख रहे होंगे तो आपके राइट में ये लिखा हुआ है कॉस्ट। अपने राइट में देखो कॉस्ट लिखा हुआ है, राइट में कॉस्ट है, और जो कॉस्ट होगा उसके नीचे यहां पर कॉस्ट आएगा। हमेशा राइट के नीचे डिनोमिनेटर वाला आता है। कॉस्ट कितनी है जी? 100 रुपए। प्रॉफिट कितना है जी? 25 रुपए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता ऑन सेल, अब बताओ क्या होता नीचे? 25। क्या होता? 25 और प्रॉफिट 25। चलो अब मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, आपको समझ में आ गया जी। अगला अगला पॉइंट, प्रॉफिट इज इक्वल टू, नहीं ये तो हो गया। अगर ऐसा होता कॉस्ट इज इक्वल टू ऑन सेल, अब बताना।
नीचे 125 नीचे 125 नीचे 125 नीचे 125 आता। 100 और ऊपर 100 100 100 ये तरीका भी आप सीखते जाओ जी। 100 चलो अब आपका टेस्ट लें, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट क्वेश्चन देखो, मैं टेस्ट लूंगा। क्वेश्चन में गिवन है मेरा कॉस्ट प्रॉफिट है 150, कॉस्ट प्रॉफिट 150, प्रॉफिट है 50, सेलिंग प्राइस कितना होगा जी? 200 200। अब बेटा आप है ना लिखना चाहे 200 बाद में, अब आपका टेस्ट है, ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है आपके सामने और देखते हैं पहले कौन बताएगा। चैलेंज वाली बात है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑन सेल, नीचे क्या? 200 100 ऊपर क्या? 50 वेरी गुड, सही बोला, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑन कॉस्ट, नीचे क्या? 150 ऊपर क्या? 50 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट, कॉस्ट इज इक्वल 50 टू, अरे रुक तो जाओ, ऑन सेल 200 200 और ऊपर अच्छा, नीचे नीचे 100 200 ऊपर ऊपर क्या? 150 नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इज इक्वल टू ऑन कॉस्ट, नीचे क्या? 150 ऊपर 200 ऊपर 200। अच्छा जी, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन 1 मिनट में कर सकता हूं मैं, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। देखो ये मैं करा रहा हूं सीए लेवल, सीए वाला लेवल समझ लो पहले। मेरे सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, बहुत मजा आने वाला है, प्लीज अभी लिखना मत, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा बहुत क्वेश्चंस में। सीए के अंदर एक क्वेश्चन आ गया जी, मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट, फिर मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट, फिर मैं सोचूंगा 4 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 रुपए 3 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 रुपए। 3 रुपए बेटे, 3 रुपए। 3 या 5? 5। तो क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑन सेल लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा? 1/5 तो 1/5। सेलिंग प्राइस कितना है? 6 लाख तो व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट? 1,20,000 ये मेरा आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट, 1,20,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और मेरा आंसर आ गया सीधा ही। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या? कॉस्ट पे निकालना था हाँ जी, सर, इसमें कॉस्ट पे निकालना था तो हमने सेल्स पे निकाला ना, 1/5 ऑन सेल करा। अभी जवाब मिलेगा आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में RFO इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, कितना निकाला? 1,20,000 अपॉन में RFO कितना है जी? 6 लाख। 20%। 20%। आंसर आ गया, खत्म। समझ नहीं आया। हाँ बेटा स्नेहा, मैं दोबारा कराऊंगा कॉस्ट निकालना था ना दोस्त, मैं दोबारा कराऊंगा, आप चिंता मत करो सर, सब कुछ सर के ऊपर से चला गया। बेटे, दोबारा कराऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ दोबारा कराऊंगा, उसके बाद अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो, मैं ना करूं दोबारा? बेटे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। RFO गिवन है, कोई भी वैल्यू ले लो, चलो मैंने 6 लाख ही ले लिया बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट। अब पहले मैं आपको कौन सा 12th का लेवल बताऊं या सीए का? चलो पहले 12th का समझते हैं। सीए का मतलब एमसीक्यू। अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए तो आप ऐसे करना, और अगर एमसीक्यू नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव आएगा, तो आप ऐसे करना। मैं ऐसे बोल देता हूं, ठीक है। ये एमसीक्यू लेवल है। पहले 12th का लेवल आप क्या करते हैं, चलो आप ही बताएं, बोलो सिद्धांत। लेट कॉस्ट भी x। लेट कॉस्ट भी एक्स, उसके बाद
तो सर ग्रॉस प्रॉफिट हो सर गया ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है जरा वो भी बता दो। 1/4x। 1/25. अरे फॉर्मूला बताओ बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता? सर ग्रॉस प्रॉफिट 25 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस Revenue माइनस sales minus cost of goods sold. Gross profit is equal to RFO minus cost of RFO. x। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 25/100 1/4x। ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट RFO 6 लाख है और ये आ गया कॉस्ट ऑफ RFO। यहां तक क्लियर है जी? रिदम यहां तक बताओ क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। अब कोस्ट को आपने क्या माना है? x। कोस्ट को क्या माना है आपने? x। तो 25/100 ऑफ x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस x। इसको दल देगा बेटे, x प्लस 25/100 ऑफ x इज इक्वल टू 6 लाख। ये हो जाएगा 125/100 x इज इक्वल टू 6 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख इंटू 100 अपॉन में 125 कितने आ गए जी? कोई तो बता दो। 4,80,000। 4,80,000 क्या आ गया ये भी बता दो जी। सर Cost. 4,80,000। कॉस्ट आ गई। ये कॉस्ट आ गई जी, ठीक है। बट हमें निकालना क्या था? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100। तो मुझे क्या निकालना था बेटे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, थैंक यू जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें हम? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू revenue from operation minus cost of revenue from operation. RFO कितना है? 6 lakh. 6 लाख माइनस 4,80,000। वैल्यू कितनी 6 आ गई? लाख 4,80,000। 1,20,000 आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। और हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया? वलारिका बोल नहीं रहे। 1,20,000 अपॉन में 6 लाख इंटू 100 कितने हो गए जी? वैल्यू बताओ 20%। 20%. पहले। यहां तक बताओ क्लियर है नहीं है? यस। ये क्लियर है जी यहाँ सर पर? क्लियर है, सर क्लियर है। ये था 12th का मेथड जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्टिव में आपको ऐसे करना है जी। हाँ जी, ये सर ये जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू पहले वाला फॉर्मूला था, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ उसके नीचे जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना, ये CORFO वाला, हाँ हाँ, ये समझ नहीं आया, ये क्या करा? ये बेटे ये देखो ये करा है ऐसा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नाम रख दिया RFO, क्योंकि सेल का नाम क्या होता है? RFO। ये नाम चेंज किया है। सेल का नाम क्या होता है जी? RFO। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बस नाम चेंज किया है, मतलब सेम है। सेल को ये बोलते हैं जी सेल। ये देखो सेल का नाम क्या रखा हुआ है? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कुछ नहीं है। ठीक है रिदम? हाँ जी सर। अब ये क्लियर है आपको ये सब्जेक्टिव मेथड? यस सर। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव मेथड। MCQ में कैसे करते हैं जी, देखिए। वो वाला तरीका, सिंपल वाला तरीका देखते रहना, लिख लेना, बाद में भी प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, देखते रहना। ये गिवन है बेटा 25% ऑन कॉस्ट गिवन है। क्या मैं इसको 1/4 ऑन कॉस्ट लिख सकता हूं? रिदम आपने बोलना है बेटे, आप बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब मुझे बताओ 4 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, बोलो हाँ। हाँ आवाज नहीं आई हाँ आपकी। जी सर. हाँ जी सर। तो मुझे बताओ बेटे, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आए और यहां पर ऑन सेल आ जाए, तो बताओ ये क्या होगा? 1/5। 1/5। सर एक बार ही रिपीट करना है यहाँ से। हाँ मैं दोबारा रिपीट करूंगा जी, बिल्कुल। क्वेश्चन में गिवन था ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, बोलो हाँ। यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट 25% को मैं 1/4 ऑन कॉस्ट लिख सकता हूं। यस सर। 4 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, ओके सर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? 5 रुपए का। यस सर। यहां तो कोई डाउट है? नो सर।
बस No, वैल्यू sir. डाली मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल कितना है? 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख रुपए की सेल आ गई। वैल्यू बताना। 1,20,000। 20,000 1,20,000। अब ये देखो, 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट इसमें भी आ रहा है और 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट इसमें भी आ रहा है। ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। सर एक बार और रिपीट कर दो। हाँ बेटा, बिल्कुल दोबारा कराऊंगा निशा, घबराना नहीं है बेटा, क्योंकि नई चीज सीखने में टाइम लगता है। मैं इस चीज को भी 10 बार कराऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। अब घबराए ना, जब मेरे को तक सर आपका repeat शॉर्टकट करवाइए क्लियर नहीं हो सर। जाएगा ना, तब तक आपको कहना नहीं पड़ेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, बट मुझे बार बार कराने दो। ठीक है, आप मत कहो मुझे रिपीट करो, मैं खुद करूंगा बेटा रिपीट। मैं हमेशा रिपीट करता हूं, बट आप सुनते रहो जी, आसार दिमाग में आएगा। तो ये बेटा सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव में हमने लंबा मेथड लिया और ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 आ गया। अभी मैं इस चीज को दोबारा नए नए क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और कराऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 आ गया बेटा। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है हमारी? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में RFO इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 अपॉन में RFO कितना है जी? 6 लाख 6 6 लाख। लाख 6 लाख। into 100, इंटू 100 कितना हो गया ये? 20%. 20% आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दोनों मेथड से सेम आंसर है। अब मैं आपको 20%। 20%। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखो जी क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन बेटा। अब आप लिखो, अभी तो 5 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे प्रैक्टिस के। दोनों मेथड से कराऊंगा, सब्जेक्टिव से भी कराऊंगा और MCQ लेवल से भी कराऊंगा बेटा। तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टेंशन तो उन टीचर के साथ हो, इनको दिक्कत है। हमारा कोर्स की दिक्कत नहीं, सब ओके चल रहा है। ये आखिरी चैप्टर है और वो 2-2 घंटे के चैप्टर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। मैंने 1 मिनट, वैल्यू ग्रॉस प्रॉफिट RFO ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख ले लिया मैंने बेटा, RFO 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 25% ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन है और आपको सब्जेक्टिव से करना है। मैं ऊपर लिख देता हूं सब्जेक्टिव तरीका। सर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। वैसे तो ये रेशियो ही है, बट आपके लिए ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। सब्जेक्टिव तरीके से आप क्या करते हैं जी? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखते जाएं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लिखते रहें, साथ साथ आपके हाथ चलते रहें जी। फिर आपने 12th का तरीका ढूंढा। नेट सेल का नाम क्या लिखा बताना जी? RFO। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप लिखते भी जाएं बेटा, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या लिखा आपने जी? कॉस्ट ऑफ RF। कॉस्ट ऑफ RFO। आप लिखते भी जाएं जी। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बताओ जी, क्या लिखूं मैं? 25/100 into X. इनटू कॉस्ट। मैक्स बाद में करूंगा, इनटू कॉस्ट, क्योंकि ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिर मैं क्या करूंगा जी? सेल्स 1 लाख। नेट नेट सेल्स RFO 1 लाख है माइनस कॉस्ट। माइनस कॉस्ट। अब फिर मैंने रेड पेन लिया और रेड पेन से इसको अंडरलाइन किया और उसको ले लिया, लेट बी ये X है। फिर ये हो जाएगा, सॉल्व करिए, 25/100 ऑफ X इज इक्वल टू 1 लाख 1 लाख माइनस X। X प्लस 25/100 ऑफ X इज इक्वल टू 1 लाख। 125/100 ऑफ X इज इक्वल टू 1 लाख। मुझे उम्मीद है आप मेरे से आगे चले गए होंगे। 1 लाख Yes, sir. इंटू 100 अपॉन में 125। वैल्यू बताओ कितनी? 80,000। 80,000 रुपए क्या आ गया ये बताओ जी? 80,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 80,000 रुपए, और 12th में इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ RF। RF। अब मुझे बेटा एग्जाम में जब फॉर्मूला आया वलारी का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है बेटा बताना? Revenue. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाला आपने?
सर 80,000 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपए निकालेंगे सर ग्रॉस निकालेंगे। प्रॉफिट 20,000 Yes, sir. निकालेंगे। Gross profit 20,000 आ रहे हैं सर प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे 20,000 लाख निकालेंगे? माइनस 80,000 RFO RFO माइनस minus कॉस्ट TGO ऑफ माइनस RFO कॉस्ट 20,000 सर नेट जीपीएफ 1 लाख 20% आ रहा है। माइनस 1 lakh 80,000 minus 80,000 20,000 20,000 1 लाख माइनस कॉस्ट 80,000, yes 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 20,000। यस सर तो बस फिर मुझे सीधा आंसर बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 निकाल लिया आपने, आप लिख रहे होंगे 20,000 डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? 1 लाख। लाख 1 लाख lakh 1 लाख 100 1 लाख 100 तो इंटू 100 तो वैल्यू बताओ 20%। कितनी? 20% 20% 20%। 20% आ गया बेटा हमारा आंसर, और ये 20% ऑन सेल है। अब ये था सब्जेक्टिव मेथड। इसमें निशा बिहानी क्लियर है बेटा? सर नहीं है नहीं क्लियर हुआ ये वाला भी? सर नहीं हो गया ओहो, सर। ये भी क्लियर नहीं है बेटे? हो गया सर नहीं नहीं कोई बात नहीं, निशा की प्रॉब्लम बेटा सॉल्व करनी है। निशा बेटा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और मुझे वन बताओ, वन बाय स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है? हाँ सर ठीक है बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। सेकंड स्टेप क्लियर है आपको? हाँ सर थर्ड स्टेप क्लियर है? सर ये समझ में नहीं आया क्या लिखे आपने 125% ऑफ कॉस्ट बेटा ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ निशा बेटा, ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, 25% ओन कॉस्ट गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन में लिखा होगा 25% ओन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का जो भी कॉस्ट वैल्यू होगा उसका अगर हम 25% कर दें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा जी। ठीक है, अब मैंने सर वही लिखा, कॉस्ट को एक्स माना है या कॉस्ट अपॉन में एक्स है नहीं बेटे आप उसको मत देखो, ये लो हटा दो इसको सब कुछ। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या ली है आपने बेटा? 25% ओन कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू कितनी है जी? 1 लाख 1 लाख, और ये वही है कॉस्ट ही है। अब कॉस्ट की वैल्यू निकाल लोगे आप सॉल्व करके, ये बताओ? हाँ सर बस वही किया है बेटा हमने, ये हमारा मेन इक्वेशन बन गई है और इससे कॉस्ट की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल लेना है। और कॉस्ट आपकी आ गई 80,000 रुपए, ठीक है आप सर इसको एक्सलेट करो वाइलेट करो, हमें मतलब नहीं है। ठीक है सर ठीक है, और बेटा जब कॉस्ट आपकी 80,000 आ गई तो फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ माइनस गुड्स कॉस्ट ऑफ सोल्ड। गुड्स सोल्ड सेल की वैल्यू कितनी है जी? 1 लाख, 1 लाख और इसकी वैल्यू 80,000, ठीक है नेट सर वैल्यू हो गई 20,000 बेटा। क्लियर हो गया? यस सर तो निशा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20,000 आ गया है, यस सर और एक्चुअली में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है सर बेटा क्लियर नहीं है तो घबराना नहीं है, नहीं ग्रुप सर में अब चाहे क्लियर कोई है भी कुछ ही बोलता रहे, मुझे किसी भी ग्रुप में उस बच्चे से मतलब है, इसको समझ में नहीं आ रहा बेटे। नहीं सर एक्चुअली वही समझ में नहीं आ रहा था कि कॉस्ट के अपॉन में एक्स क्या चीज का लिखे है हाँ अब क्लियर हो गया जी। हाँ सर अब आ जाओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। बेटे एक तो ऑनलाइन है तो आप सबको सब्र करना पड़ेगा कि किसी को समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है, इरिटेट नहीं होना जी, ऑनलाइन में इस चीज को समझना है। अब एमसीक्यू में आ जाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, लिख लो क्वेश्चन दोबारा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम में एमसीक्यू आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ इंटू 100 होता है इसका फॉर्मूला। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है जी 1 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है, और आपको गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25/100 ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन है, ये है हमारा क्वेश्चन, और अब मैं इसका आंसर करने जा रहा हूं। आंसर कैसे करेंगे, कोई गाइड करो जी। ग्रॉस प्रॉफिट 25/100 ऑन कॉस्ट है, तो 25/100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4 ऑन कॉस्ट। जिनको समझ में आ गया वो लिखते भी रहे। इसका मतलब निशा बेटा क्या है, 4 रुपए की कॉस्ट है, यस और नो? यस सर 4 रुपए की कॉस्ट है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, ये बात मानते हैं आप? यस सर सर 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है। यस सर
तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 की कॉस्ट 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1/5. 5 रुपए. 4 5 plus रुपए। 1. अब मैं Sir, यहाँ 1/5. पर ऑन सेल लिखना चाहता हूँ, तो आप बताएं क्या आएगी वैल्यू? 1/5 1 on by sale. 5 1/5. रुपए की सेल, 1 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ या ना? हाँ जी सर. तो बस बेटा वैल्यू डालनी है 1/5। सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख। 1 लाख. 1 लाख रुपए. और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया जी बताना? 20,000. 20,000। ये आ गया हमारा शॉर्टकट तरीका। यहाँ पर हमने सब्जेक्टिव से लॉन्ग कट किया था और ऑब्जेक्टिव से शॉर्टकट कर दिया बेटा। सर ये 1/5 कैसा है, एक बार फिर से बता दो। हाँ बेटा वेलकम प्लीज। मैं ऐसे आया बेटा, ये देखो उदित बेटा, 4 रुपए की कॉस्ट, ये बात मानते हैं आप? यस सर। सर ये बात मानी क्यों आपने? क्या? क्योंकि दे रखी है। ये आपको कैसे पता कि 4 रुपए की कॉस्ट? ये कैसे आया बेटे? 25/100 है ना, 25 से कम 25, 25 चौका 100। जी ठीक है, तो जो नीचे होता है वो राइट में होता है, तो मैंने बताया आपको। हाँ जी। क्लियर है? यस सर। तो 4 रुपए की कॉस्ट है, 1 का प्रॉफिट है, तो कितने की सेलिंग प्राइस होगी बताओ? 5 की थी सर आगे। 4 की कॉस्ट 1 का प्रॉफिट, तो 5 की सेलिंग प्राइस होगी, और 1 का प्रॉफिट तो 1/5 ऑन सेल। उदित जी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर है। पक्का? अब Yes, ग्रॉस sir. प्रॉफिट 20,000 आ गया, सीधा फॉर्मूले में डाल दो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, 20,000 अपॉन में 1 लाख इनटू 100, कितने हो गए? 20%। ये लो जी। अभी प्रैक्टिस बहुत करेंगे, पहले आप अपने है ना बताते रहना बेटा, हल्का सा हिंट दे देना तो मुझे ये तो सामने। फ्रैक्शन है, तो हमने नंबर में कैसे ले लिया कि 4 कॉस्ट है और 1 ग्रॉस प्रॉफिट है? हाँ जी सॉरी बेटा वलारिका। सही, तो फ्रैक्शन में है ना, तो हमने तो 1/4 ऑफ कॉस्ट है ना। हाँ मतलब 1/4 ऑन उसके कॉस्ट है। हाफ का हाफ। तो सही, तो फ्रैक्शन है, हमने नंबर कैसे ले लिया? कॉस्ट को 4 और ग्रॉस प्रॉफिट को 1। नहीं तो आप इसको ऐसे कर लो बेटे, आप नाराज मत हो, ये लो। आप क्यों नाराज हो बेटे? आप नाराज मत हो बेटे, ये लो, आपकी बात मान लेते हैं। आप मुझे बताओ 100 रुपए की कॉस्ट है, 25 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? 75 बचा हुआ। नहीं बेटे, अब आप अच्छा please ध्यान से- टोटल 100 रुपए की कॉस्ट है, प्रॉफिट 25 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 125। ये लो, आपकी बात बेटा मान लेते हैं 125। अब तो ठीक है ऑन सेल। ठीक है सर। नहीं अब तो मैं पूरा कराऊंगा बेटे। तो वो ऐसे परसेंटेज था ना, इसमें को लग रहा था। नहीं आपको लगा, हमें भी लगा बेटे। हमने वो नंबर ले लिया। 25/125 इंटू सेल। ठीक है सर। 25/125 सेलिंग प्राइस कितना है जी? 1 लाख। ये लो 1/5 कर दिया, तब भी कितना आ रहा है? 20,000। ठीक है जी वलारिका जी। यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन लिखो बेटा, जरा प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। दोनों तरीके से करना आप, सब्जेक्टिव से भी और ऑब्जेक्टिव से भी। क्वेश्चन में निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन मार्क, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख गिवन है। स्नेहा जैन क्लास में हो या चले गए? सर हूँ। बेटा समझ में आ रहा है अब आपको? यस सर। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन सेल, ये क्वेश्चन है। अब आप सब्जेक्टिव से करके दिखाओ। आपका को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और आप जानते ही हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में RFO इंटू 100। कैसे करेंगे जी? ग्रॉस प्रॉफिट 25/100 ऑन सेल गिवन ही है। सेल कितनी है? इंटू 3 लाख। 3 लाख। 75,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 75,000। 75,000। 1/4 किया ना,
4 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 75,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 75,000 अपॉन में 3 लाख इंटू 100, बताओ जी कितना आ रहे हैं? 25%। 25% ओन Sales. सेल ही होगा ना बेटे। ये आ गया ग्रॉस Sale. प्रॉफिट रेशियो, खत्म। ये सब्जेक्टिव का तरीका था। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव भी सेम ही रहेगा। यस सर, पहले छोटा है सर हाँ जी, सर ये हम परसेंटेज कहाँ से निकाल रहे हैं? मतलब ठीक है 25 आएगा, 25% कहाँ से आया? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन बेटा। अक्षिता वेलकम प्लीज। तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने निकाला, जैसे ऊपर हमने जो हाँ ये जो स्टेप करा इसमें 25 ही आ रहा है, तो 25% कहाँ से आया? 7th क्लास में मैंने सीखा था। परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज Into 100 आएगा। करा तो percentage में आएगा ना। करा है तो 100 लिखते हैं तो परसेंटेज में लिखते हैं। सेम ही रहेगी। आप बताओ परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 1/100। 1/100। तो अब इसको हटाओगे तो क्या आएगा? 100। तो 25% ही हुआ ना बेटा वो। अच्छा ठीक है सर। ये कोई बात नहीं सी, ठीक है। अब इसको अगर ऑब्जेक्टिव से करेंगे तब भी सेम ही रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, ये तो सेम ही है बेटे। चक्की से भी करो आप। 25/100 सेल की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 लाख। लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट वही 75,000 ही है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से सेम रहेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन थी। अगर मैं सेल की जगह यहाँ कॉस्ट करता हूं तो क्वेश्चन बदल जाएगा। आइए बदलें क्वेश्चन, हटा दो पेपर। पेपर हटा दो बेटा। यस सर। लिखो और क्वेश्चन। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन मार्क। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्वेश्चन में 9 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है जी 20% ऑन कॉस्ट। ये क्वेश्चन है। या 20 नहीं 30 कर लें? 20 सही है। चलो 20 सही है जी। अब आप पहले सब्जेक्टिव से करेंगे, सब्जेक्टिव तरीके से, सब्जेक्टिव के मेथड से। कैसे करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इसको आजकल बेटे 12वीं कक्षा में RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO लिखते हैं। 12वीं में इसका नाम ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब वैल्यू डाल देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे 20%। सर कॉस्ट कॉस्ट 7,50,000 आ रही है। एक मिनट दोस्त, मुझे है ना स्टेप बताओ। मेरे को ऑनलाइन पढ़ाना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। RFO की वैल्यू गिवन है 9 लाख। 9 लाख। जिनका हो गया वो स्टेप बताते जाओ। और कॉस्ट ऑफ RFO को मैं cost. कॉस्ट लिख रहा हूँ। कॉस्ट। अब कॉस्ट की वैल्यू बेटे निशा कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं क्या मान रहा हूँ? कॉस्ट को x मान रहा हूँ जी। तो ये 20/100 ऑफ x इज इक्वल टू 9 लाख माइनस x। सॉल्व किया, x प्लस 20/100 ऑफ x इज इक्वल टू 9 लाख। यस यूज जाएगा जी 120/100। 120 इक्वल टू 9 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख into 100 upon 120। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7,50,000। 7 लाख 7.5 लाख। 7,50,000। और ये हो गया हमारा कॉस्ट आ गया 7.5 लाख। ये लो जी, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 7.5 लाख। अब मैं क्या करूं बताना? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें। 9 ग्रॉस लाख प्रॉफिट माइनस कैसे होगा? 9 लाख RFO माइनस RFO माइनस 50,000 RFO माइनस
Cost of RFO. कॉस्ट ऑफ RFO। तो ग्रॉस प्रॉफिट RFO की वैल्यू कितनी है? 9 लाख। बेटा लिखते रहे आप, माइनस 7.5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000, 1,50,000, 1.5 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? 1.5 लाख अपॉन 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट divided by RFO into 100. 1,50,000 अपॉन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी? 1.5 लाख। 1.5 लाख 9 लाख। 9 लाख 9 लाख। 1 lakh. RFO 9 लाख है। सब पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में बता दो। 16.66%। 16.6। ठीक है, यस सर। अब ये तो था सब्जेक्टिव। निशा बिहानी क्लियर है इतना बेटा? यस सर, अब क्लियर है। ठीक है, अभी आप चिंता ना करें, अभी प्रैक्टिस और भी कराएंगे हम आपको। ऐसे कैसे, अभी तो बहुत सर? प्रैक्टिस चाहिए। हाँ जी, सर कितने डेट तक लिखना होता है डेसिमल में? बस इतना ही लिख दो बेटे। अब 12th का बच्चा इतना ही लिख दे, काफी है, ठीक है सर। क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं चीजें। तो अब आ जाओ MCQ बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो MCQ जरा शॉर्टकट में करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट है। तो अच्छे बच्चे तो जानते हैं बेटे मैं क्या लिखूंगा। 20% का मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बस अब क्या कह रह गया? 5 रुपए की कॉस्ट है, 1 रुपए का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1/6 of sales. ग्रॉस प्रॉफिट Of sales. 1/6 of sales. 1/6. ऑन सेल्स। अब क्या करेंगे? 1/6 9 लाख का सर। 1/6 into 9 lakh. तो ग्रॉस प्रॉफिट 1/6 ऑफ 9 लाख। सेल है 6 लाख की। वैल्यू कितनी आ गई ग्रॉस प्रॉफिट? 1,50,000. ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, खत्म। अब तो क्या रह गया फिर? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी हो जाएगी? 1,50,000 upon 9 lakhs. 200। 150,000 अपॉन में 9 लाख 9 लाख into 100। 16.67%। ये लो बेटा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। तो बेटा ये चैप्टर है ना, अकाउंट्स का कम है, मैथ्स का ज्यादा है। जो इसके अंदर अकाउंट्स होगा वो मैं कैश फ्लो में करा दूंगा आपको। अकाउंट्स की चिंता मत करो, अकाउंट्स इसका कैश फ्लो में कवर होगा और मैं मैथ्स आपको अलग अलग कराऊंगा। कैश फ्लो करते ही आपकी बुक पूरी खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बुक खत्म हो गई। मेन इसका चैप्टर कैश फ्लो ही है, सारे कंसेप्ट कैश फ्लो में ही हैं, बैलेंस शीट कैश फ्लो के अंदर ही है। तो मैं इसके है ना 2 दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया बेटे, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। बट आपसे रिक्वेस्ट है, आप घबराएं ना, ये चैप्टर ऐसे वाला चैप्टर है ये। तो अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूँ जी, आप करें। अभी तो प्रैक्टिस करने से ही हाथ खुलेगा आपका, बिना प्रैक्टिस के हाथ खुलेगा नहीं। तो प्लीज आप बने रहें और विश्वास करते रहें। क्वेश्चन लिखिए। अब जरा स्पीड बनेगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। और क्वेश्चन में अब गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन एज 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑन कॉस्ट। हाँ, ये क्वेश्चन है जी, और आप दोनों मेथड से करके दिखाएं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सब्जेक्टिव से भी करना है आपको और ऑब्जेक्टिव से भी करना है। कर लिया जी आपने? बताना प्रियांशी, पहला स्टेप। Gross profit is equal to net sales minus cost of goods sold.
Gross profit is equal to revenue from operation minus cost of revenue from operation. 25% on Cost. 50,000 minus cost. कॉस्ट को क्या मान लेंगे जी हम? X. X. 25/100 ऑफ X 50,000 माइनस X. तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 125X. तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 50,000 into 100 upon 125. 40,000. 40,000. तो X की वैल्यू, ये कॉस्ट आ गया बेटा, कितना आया? 40,000. Yes, sir. Yes. कॉस्ट 40,000 आ गया और सेलिंग 50,000 है. सेलिंग 50,000 है. Gross profit निकाल लेंगे. हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000. 10,000. प्रियांक, आप तो बोलते ही नहीं बेटे. 10,000. प्रियंका, नेट सेल बताना जी. 3,000. 50,000. 50,000. 50,000. प्रियंका, Minus 40,000. 40,000. 10,000. 10,000 आ गए. अब क्या होगा जी? Gross profit ratio. Gross profit. Profit ratio क्या सर? into 100. 20% आ रहा है. Yes, sir. 20%. सीधे वैल्यू डाले तो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में 10,000 RFO into 100. वैल्यू बताना कितनी? 10,000 upon 50,000 into 100. 50,000 into 100. 200. कितना परसेंट? 20%. ये आ गया सब्जेक्टिव मेथड बेटा. अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव आएगा तो आप ऐसे करना. सब्जेक्टिव का तरीका ये है. और ऑब्जेक्टिव के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा बेटा. तो कैसे करेंगे वही बता दो जरा. Gross Profit is equal to 1/4 on cost. On 100 on cost. है 25% Upon On cost. on cost. यानी कि 1/4 4 ऑन on Cost. cost. इसके बाद क्या स्टेप लिखूंगा मैं? Gross Gross profit profit is equal to 1/5 by 5 on 1/5 ऑन सेल. इसके बाद 1/5 of 50 to 50,000. 50,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट आ गया ना कितना? 10,000. 10,000. 10,000. ये लो जी, मैंने कहा था ना. अब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे. इसके बाद GPR is equal to GPR 10,000 upon में 50,000 into 10,000 नहीं, लिख लो फॉर्मूला. 50,000. RFO into 100 लिखते जाओ बेटे, प्रैक्टिस बड़ी चाहिए. RFO कितनी? 50,000 into 100 कितना आ गया? 20% on sale. 20%. 20%. समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? सर होगा सर. हो गया सर. ये है जी. अब बताओ निशा, अक्षिता, प्रियंका. सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो शीट को. हाँ बेटा, वेलकम. थैंक ये यू लो सर. जी. हाँ सर क्लियर है. क्लियर है. चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर मैं लिखवाता हूँ और बढ़िया करके करवाता हूँ और बेटा. मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ बेटे. क्या इलस्ट्रेशन 103 है ऐसी? 103 नहीं बेटे, आप ये वो नहीं कर पाओगे. उसमें टर्नओवर रेशियो आ जाएगी ना, मैंने देखी थी. कितना क्लियर है जी? चलें आगे चलें, परमिशन दो. यस सर. यस सर. चलो एक नया पॉइंट करते हैं. चलें जी आगे. चलिए सर. Yes sir. एक नया पॉइंट करते हैं बेटा, कुछ नया भी सीखते हैं आज. प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी हमारी. अब देखो, आप अगर घर में TS ग्रे वाले डीके कोई बुक हो, आपने 2 चीजें मेरे से सीख ली हैं बेटे. ठीक है, इलस्ट्रेशन में 98 और 99. अब मैं आ रहा हूं 100 में. अगर आपके पास डीके कोयल है तब भी आप मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. सेम वही है सब कुछ. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है. ये निकालना है क्वेश्चन में.
और आगे क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल्स। कैश सेल्स आर, बेटे लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, 25% ऑफ टोटल सेल्स। अगला क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हुआ है परचेजेस। परचेजेस गिवन है 6,90,000। आप क्वेश्चन लिखते जाएं। क्रेडिट सेल्स गिवन है 6 लाख रुपए। और आई गिवन है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। ₹50,000। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। ये डीके गोयल में भी होगा, हर जगह होगा जी ये। अब बड़े आराम से करेंगे बेटे, तसल्ली से। प्रथम कंपोज क्लास में है? यस सर। उदय शर्मा है क्लास में? देखना सर उदय वो यूट्यूब पे है। अच्छा ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जी। अब बेटा हमें देखो निकालना क्या, अगर आपको मेरे तरीके से पढ़ना है ना, मेरे तरीका देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है बताओ जी। Gross profit upon revenue from operation into 100. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब मुझे ये बताओ निशा बेटा, प्रेंशी, दिव्या, उमंग, प्रथम, रिदम, उदित, सारे बच्चे बताओ सोच के, इस क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। यस और सर। सेल निकालनी है, हाँ या ना। हाँ जी। यस सर। और ये दो चीजें मिल जाए तो बात बन जाए यस और नो। यस सर। अब देखते हैं, फलक भी आ गई है बेटे जवाब देने के लिए, मजा आ रहा है। वलारिका गायब हो गई है। अब सोचो इस क्वेश्चन में सबसे पहले है, हाँ वेरी गुड बेटा, कैश सेल्स का एक पॉइंट ये गिवन है, कैश सेल्स का दूसरा पॉइंट ये गिवन है। ये 2 पॉइंट से क्या हम सेल का पॉइंट कवर कर सकते हैं? यस सर। हो जाएगा सर। हो जाएगा, चलो सर। करते हैं। कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स गिवन है। आहा, टोटल सेल्स को एक्स ले लो। यार ये XYZ छोड़ दो, आप टोटल सेल के फॉर्मूला बताओ क्या होता है। Sir, cash sales कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। XYZ तो लेना ही छोड़ो आप, बस सीधा सीधा लिखते जाया करो, ठीक है जी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे। टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन में गिवन है, देखो कैश सेल्स गिवन है, रिदम फिर मत कहना कहां से आया। कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल। देखो मैंने लिख भी लिया। और क्रेडिट सेल 6 लाख की गिवन है, और ये टोटल सेल है। अब मुझे बताओ इस पूरी स्टेटमेंट से मैं क्या निकाल सकता हूं? Total सेल्स। टोटल सेल, टोटल सेल्स। पूरी स्टेटमेंट से टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल को आप T मान लो या X मान लो। चलो सर एक्स। चलो X मान लो। 25/100 ऑफ X प्लस 6 लाख, तो X माइनस 25/100 ऑफ X 6 लाख। ये हो जाएगा 75/100 ऑफ X 6 लाख। तो व्हाट इज X? 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख। 6 लाख इंटू 100 अपॉन में 75, 8 lakh. ये आ गई हमारी क्या? Total सेल्स। टोटल सेल। ये टोटल सेल्स आ गई बेटे। अब मुझे चाहिए थी नेट सेल्स। इस क्वेश्चन में नेट सेल और टोटल सेल सेम ही है। बताओ क्यों सेम है? क्योंकि सर इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है। क्योंकि सेल रिटर्न नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है इसमें? अगला पॉइंट Gross profit. प्रॉफिट निकालेंगे। पॉइंट तो कवर हो गया मेरा, क्या? नेट सेल का। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं किसको ढूंढूं? परचेज Cost of goods sold. और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। पहले इसको लिखता हूं। चलो मैं पहले समझना बेटे कैसे लिखूंगा मैं।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। शायद मैंने कराया है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर, पिछली क्लास में हुआ। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। अब इसको करने का एक बहुत बढ़िया तरीका समझ लो जी। आप हमेशा ऐसे लिखना, जो मेरा तरीका है जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। अब मुझे कौन बताएगा बेटे? उमंग आप बताओगे? उमंग ये बता, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बोलते रहना। उमंग बेटा अनम्यूट कर लो अपने आप को। यस सर। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। बोलो दोबारा। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री स्टॉक, कौन सा स्टॉक का वजन ज्यादा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वजन ज्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री का वजन ज्यादा है। इसका मतलब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। रिदम है क्लास में? ये बेटे क्लोजिंग इन्वेंट्री है और ये उदित सोमानी है बेटे। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। उदित सोमानी बेटे आप ये हो, पहचानो अपने आप को। जैसा आपको। हाँ बेटे। और ये रिदम बेटे आप ये। रिदम कह रहा भी आ रहा हूं मैं, घर ही आ रहा हूं सीधा। अब मुझे बताओ, मुझे इन दोनों का वजन बराबर करना कैसे करूं मैं? 50,000 ऐड कर दो। ओपनिंग इन्वेंट्री में 50,000 ऐड। मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री में 50,000 और ऐड कर दिए तो क्या होगा? सर नहीं, ओवर एक्सीड हो जाएगा। ओवर हो जाएगा, ओपनिंग में प्लस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, क्लियर हो गया जी? क्लियर है बेटे? बोल तो दो। यस सर। हाँ एक बार दोबारा समझ लो बेटे। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वजन ज्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री का वजन कम है, और मुझे इन दोनों को आपस में बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूं? ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस 50,000 करूं या क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्लस 50,000 करूं? ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस 50,000। इन्वेंट्री में प्लस हो गया बेटा। 50,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ गई हमारी? क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 50,000। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। आगे चलो बेटा। अब क्या करना है बताना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते जाओ जी। अब प्लीज बच्चे चले गए लगता है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ जी बेटे, कौन कौन चला गया है? सब है ना क्लास में? रिदम चला गया क्या? अब सौम्या बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें? ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन। नो सर। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है? यस। कहाँ गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? परचेज गिवन है। परचेज गिवन ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दिया। चलो परचेज गिवन है प्लस 6,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 50,000। ये लो मैंने वैल्यू डाल दी बेटे। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखना ये है कि अच्छे बच्चे कौन है बेटे। मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, जरा ढूंढता हूँ कहाँ गए अच्छे बच्चे बेटे। खुशी राठी बोल नहीं रही है बेटे। मैं जो नहीं बोल रहे ना उनको देख रहा हूँ मैं। वंश गिदवानी भी है जी। ये जो बच्चे बोलते नहीं है, प्रियंका नहीं बोलती, इनको वो करो जो बोलते नहीं है बच्चे। सर बोलते रहे बेटे। आप तो बोल रहे हो ये कुछ नालायक है जो साथ साथ, जैसे प्रेरणा कोचर नहीं बोल रही, कुरान शर्जाई नहीं बोलता। मैं ढूंढ रहा हूँ। बोलता हूँ मैं तो। कौन बोलता है? मैं गोरांश। कहाँ बोलते हो बेटे आप? अब बताओ क्या करेंगे इसके बाद? अगला स्टेप बताओ जी। सर ओपनिंग स्टॉक कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक कट जाएगा। कैसे कट जाएगा बताना? सर साइन, जब वो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा से कट 6,90,000। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा रिपीट करेंगे बिल्कुल, हमारा यही जीवन है बेटे। -5 हम पहले रिपीट करने के लिए हुए हैं। हाँ बताओ बेटा।
सर अब कट जाएगा। कहाँ से रिपीट करने को, कहाँ से रिपीट करना है? और 6,40,000 एक मिनट बेटा, रिपीट बताओ कहाँ से करना है, कौन था? सर ये एक्सिस वाले से ही करना है। यहीं से रिपीट करूं बेटा? यस सर। ठीक है। कशिश अरोड़ा बोल रहे हो बेटा? यस सर। हाँ बेटा देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, बोलो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज की वैल्यू कितनी है जी? 6,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 50,000। बेटा ये गिवन है, देखो यहाँ से निकल रहा है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 50,000। ओके सर। बस वैल्यूज पुट कर रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री कैंसिल हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया जी? 6,40,000। 40,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खत्म। अब क्या करना है जी? अगला स्टेप भी बता दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे बेटे, मैं तो भूल ही गया अब तो। कहाँ था नेट मैं? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस COGS। 1 लाख की सेल है, कॉस्ट है 6,40,000 की, क्या आ जाएगा? 1,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। 1,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये तो बेटे खत्म। 1,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल है 8 लाख की। 8 लाख। 20%। 20%। बताओ, खत्म। मुश्किल लग रहा है क्या जी? नो सर। तो बेटा रेशियो का चैप्टर कुछ भी नहीं है। मैं आपसे विश्वास मानो बेटे, एक बार विश्वास मानो, कोर्ट से कुछ नहीं बचा। हाँ जी सर ये 1,60,000 कैसे आया, एक बार फिर से बताना। हाँ बेटा वेलकम। बताओ उमंग कैसे आया? यस सर। कैसे आया 1,60,000? सर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 8 लाख में से 6,40 घटा दो बेटे। 1,60,000। सेल्स माइनस कॉस्ट। समझ में आ गया जी? यस सर। यस सर। निशा क्लियर है बेटा? हाँ सर। ये लो जी। अब बेटा ये चैप्टर मैथमेटिक्स का है, अकाउंट्स तो है ही नहीं इसमें कहीं भी। मुझे तो अकाउंट्स नजर ही नहीं आ रहा ज्यादा। मैथमेटिक्स सिखाना है आपको। बस ये वाला चैप्टर रह गया है जो आप परेशान हो। कैश फ्लो हमारा 90% कवर्ड है। अभी और क्लास भेज दूंगा बेटे, वो भी पढ़ लेना। और वो जो शुरू के 3 चैप्टर्स के लिए आप बात कर रहे हैं वो 2 घंटे में खत्म है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटे कराने में, सब कंप्लीट है हमारा सिलेबस। 1 जनवरी से हम सैम पेपर स्टार्ट कर देंगे। 1 जनवरी से फिर सारे सैम पेपर 3-3 घंटे के बैठ जाऊंगा बेटे आपके साथ। अब तो मैंने ये देखो ना रूम चेंज कर लिया। अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ बेटे। दिख रहा है आपको मेरा रूम? शायद नहीं दिख पा रहा होगा, है ना? नहीं सर, ग्रीन स्क्रीन है। ग्रीन स्क्रीन कर रखी सर है। वर्चुअल बैकग्राउंड हटा दो ना। हटा दूं बेटे? मैं आपको दिखा दूं पहले कैसे हटाते हैं। स्टॉप वीडियो में, स्टॉप वीडियो में जाते हैं ना? नहीं सर नहीं। किसमें जाते हैं जरा समझाना। वीडियो के राइट में एरो आ रहा होगा। वीडियो के राइट में एरो आ रहा है, SD कैमरा। सर उसमें चूज वर्चुअल बैकग्राउंड आ रहा होगा, उसको ऑफ कर दो। जनरल कर दूं? सर सेटिंग में जाके कर दो। सेटिंग में गया भाई यार। एक तो है ना ये कंप्यूटर में इतना ध्यान नहीं था हमारे टाइम में, इतना सब चीजें थी नहीं। आपके टाइम में सब चीजें आ गई है। सर असिस्टेंट रख लो एक। ये वर्चुअल कैमरा ये है ना, ये सेटिंग्स में तो आ गया मैं। इसके बाद क्या होता है? सर वो वर्चुअल बैकग्राउंड में जाइए। बैकग्राउंड में जाके हटा दो यार। वीडियो, ऑडियो, शेयर स्क्रीन, चैट, ये सब सेटिंग में लिखा आ रहा है। सर वीडियो में जाओ, वीडियो पे क्लिक करो। वीडियो में जाइए। वीडियो पे वीडियो में जाके गया। चूज वर्चुअल बैकग्राउंड ऑफ कर दो सर। उसको नन कर दो वहां पे। हाँ एक मिनट बस पहुंच गया मैं वहां। रिकॉर्डिंग प्रोफाइल, रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड, हाँ नन। ये देखो बेटे मैं अपने नॉर्मल रूम में आ गया हूं। कैसे दिखाऊं आपको? ये देखो, तो मैंने ऊपर से बेटा हटा दिया सिस्टम। सारा सिस्टम हट गया है। अब मैं यहाँ पर आपको रात को बैठ के ही पढ़ा सकता हूँ, दिन में 2-3 घंटे पढ़ा सकता हूँ। ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे सर्दी की वजह से तबीयत खराब हो रही थी बेटे। तो अब निश्चिंत रहें जी। सैम पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 1 जनवरी से मेरे। 1 जनवरी से सैम पेपर स्टार्ट हो जाएंगे भाई साहब। मैं करने हो तो अभी कर दूं सैम पेपर स्टार्ट, बट आपके प्री बोर्ड्स हैं तो कोई आएगा नहीं, फायदा नहीं है। तो बस हमारा ये चलता रहेगा। सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट फिनिश्ड है जी।
अब इसे खत्म ही समझो तो अच्छी बात है सिलेबस को, और कुछ है नहीं बस। अब सैम्पल पर जब आपको कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, फिर मजा आएगा, उसके अंदर से चीज ढूंढेंगे जी। तो मैंने आपको सारी रिकॉर्डिंग तभी भेज रखी। हाँ जी बेटा। सर एक ना मेरे पेपर में एनपीओ वाले चैप्टर में से एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट आया था। सर मेरे में भी आया था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का तो बेटा कराया हुआ है हमने आपको। सर वीडियो में नहीं है सर, किसी भी वीडियो में नहीं है। यस सर, सारी बच्चों से। हाँ जी सर नहीं है। सर आपने सर नहीं है। सब्सक्रिप्शन करवाया ना, तो आपने अकाउंट बनवा के नहीं करवाया था। यस सर नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट यस सर। यस सर नहीं कराया। देख लो अभी भी। सर हाँ जी सर, पक्की बात नहीं है। हाँ जी सर, आपने वैसे जर्नल एंट्री में कराया लेकिन अकाउंट नहीं बनवाया उसका। देख लो बेटा, फिर मैं ढूंढ दूंगा ना। हाँ जी सर, देख लो। 18 वीडियोस में तो नहीं है, उसके बाद कोई वीडियो होगी तो बताना। नहीं, जो वीडियो अभी डली हुई है मैं कुछ और नहीं डालूंगा। हाँ जी सर इसमें सर नहीं है सर, सारी वीडियोस ढूंढ लो, मैं बता रहा हूँ। स्टेशनरी अकाउंट बनवाया हाँ जी सर, सर सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट बनाया था, उसके अलावा कुछ नहीं भाई है। साहब मैं मोबाइल खोल लिया है और मैंने अगर देख कर मैंने बता दिया ना, वो देख लेना। ये लो, मैं ये देखो मैंने ओपन कर लिया है। सर नहीं है सर। अभी रुक जाओ यार, अभी तुम क्लास में रहो, मैं भी हूँ यहीं पर ही, घर में बैठे हैं। ये देखो, रुक जाओ, अभी तुम सब्सक्रिप्शन शुरू में कराया था मैंने ढंग से। सर सब्सक्रिप्शन कराया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं कराया। भाई साहब आप वेट करो, एक मिनट रुको। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसमें होगा। पक्का अकाउंट नहीं है ना? सर हाँ जी सर, 100% अकाउंट सर। नहीं है सर, नहीं है अकाउंट। सर नहीं है सर 110%। अच्छा एक मिनट, फोर्थ क्लास में तो नहीं था कहीं? नहीं सर, है ही नहीं। सर है ही नहीं सर, दो बार पूरी वीडियो सर नहीं है सर। सर क्लास 4th में ना आपने क्वेश्चन कराए हुए हैं। अच्छा, और स्टेशनरी अकाउंट है? स्टेशनरी अकाउंट है? हाँ जी सर, वो लास्ट वीडियो में है सर। लास्ट वीडियो में सब कुछ आपका स्टेशनरी अकाउंट। और क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट है ना? यस सर, वो भी लास्ट वीडियो में है। लास्ट वीडियो में है। 1.5 घंटे की जो वीडियो है। ठीक है, फिर मैं अलग से करा दूंगा बेटे। ओके सर। ओके सर। ओके अभी करा दूं? अभी करा दूं? नहीं सर, अभी नहीं। सर अभी नहीं। ना सर, अभी नहीं सर। चलो फिर कल करा दूंगा। यस सर। यस सर, कल करा बहुत आसान है, मैं करा दूंगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट करा दूंगा, प्रॉमिस। कहो तो अभी करा दूं मैं तो 5 मिनट में। बोलो अभी। क्लास है सर। नहीं सर अभी नहीं। नहीं सर अभी नहीं। चलो ठीक है, कल करा दूंगा बेटे। ओके, राम राम जी। सर आप राम राम सर। राम राम सर। राम 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 सर। राम राम जी। राम राम। राम राम सर। राम राम जी। राम राम सर।